Hello everyone. So today I am here with a most requested video. Can you guess what it is? So I am telling it is a diet plan video. Yes, most of the people have requested me for sharing a diet plan for losing efficiently weight. So I will share a diet plan in which you can efficiently lose your weight for up to 5 to 7 kgs in a month. But the condition is you have to follow it religiously, very desperately. You don't have to do a lot of cheatings. Only once in 15 days you can take a cheat meal, not every day or not every week. So that was the only required condition. So I am assuming that you are a early morning person. अगर आप सुबह को जल्दी उठते हो तो मैं वो assume करके चल रही हूँ, या आप अगर थोड़ा लेट भी उठते हो तो आप उसके अकॉर्डिंग इस डाइट प्लान को मॉडिफाई कर सकते हो। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट होते हैं एकदम अर्ली मॉर्निंग या मॉर्निंग में जब आप उठते हो, व्हेन यू वेक अप। सो फर्स्ट थिंग जो हमको लेनी है वो है मॉर्निंग में ल्यूकवार्म वाटर विथ लेमन एंड हनी, एटलीस्ट 1 glass. In case you are not interested to take this, then there is another option and that is ginger water. अदरक का पानी नींबू के साथ हमको थोड़ा सा पानी ले लेना है, 200 to 250 ml. उसको हम कुछ जिंजर के पीसेस उसमें ग्रेट करके क्रश करके डालेंगे, उसको एक अच्छा उबाल आने देंगे, देन उसके बाद उसको छान के उसमें एक लेमन स्क्वीज करके हमको वो लेना है। ये था सेकंड मॉर्निंग ड्रिंक। इन केस आप ये दोनों भी लेने में इंटरेस्टेड नहीं है तो आप सिर्फ नॉर्मल प्लेन गर्म पानी भी ले सकते हैं, ल्यूकवार्म वाटर। इसके अलावा फोर्थ ऑप्शन ये है, अगर आप ये तीनों नहीं लेना चाहते तो फोर्थ ऑप्शन ये है, जो मेरा डिटॉक्स ड्रिंक है प्रीवियस वीडियो का, आप वो ट्राई कर सकते हैं। सो ये हमारे 4 ऑप्शंस हो गए मॉर्निंग के हेल्दी ड्रिंक्स में। इन केस अगर आप मॉर्निंग में लेट उठते हैं 9 o'clock 8:30 के अप्रॉक्स, तो आप मॉर्निंग में सिर्फ मॉर्निंग ड्रिंक्स के बाद आपको बारी आती है टी या कॉफ़ी की, तो हम लोग ब्रेकफास्ट से पहले टी कॉफ़ी की तरफ चलते हैं। तो जब अगर आप टी लेंगे तो आपको कंडीशन है कि विदाउट शुगर लेनी है। विदाउट शुगर मीन्स विदाउट शुगर, ये नहीं कि आप बोलो कि अरे मैं तो कम चीनी ले रही हूँ या ले रहा हूँ। नो, ज़ीरो शुगर, हमको एकदम फीकी चाय लेनी है। अगर आपको बिल्कुल ही एडिक्टेड हैं कि आप मीठी चाय के बिना नहीं रह सकते और कॉफ़ी के बिना, तो आप उसमें शुगर के रिप्लेसमेंट में बिल्कुल ज़रा सा जैगरी डाल सकते हैं, गुड़, बट बहुत ज़्यादा नहीं डालना है क्योंकि वो भी काइंड ऑफ शुगर ही है, उससे भी उतना ही इंसुलिन स्पाइक होता है हमारी बॉडी में, बट हमको थोड़ा सा क्वांटिटी कम कर देना है। और टी कॉफ़ी के साथ अगर आपका मन है या आप जल्दी उठे हो, आपको भूख है, तो आप 2 डाइजेस्टिव बिस्किट्स ले सकते हो, एनी 2 डाइजेस्टिव बिस्किट्स, वेदर इट इज़ ऑफ मारी और एनी ब्रांड। इसके अलावा इन केस आप बिस्किट्स नहीं चूज़ करते, आपकी प्रेफरेंस नहीं है, तो ऑप्शनल में है कि आप एक रस्क टोस्ट ले सकते हो, जो टोस्ट आते हैं टोस्ट, बट वो भी कंडीशन है कि मैदे का नहीं होना चाहिए। इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन चूज़ करना है, या तो डाइजेस्टिव बिस्किट या तो रस्क, दोनों नहीं लेना है। और ये दोनों भी अगर आपकी चॉइस में नहीं है तो हमारे पास एक और ऑप्शन है, वो है कि हम चाय के साथ 1 ब्रेड स्लाइस ले सकते हैं, 1 स्लाइस ऑफ ब्रेड। ट्राई टू अवॉइड वाइट ब्रेड, हमको ब्राउन ब्रेड लेनी है, वाइट मैदे वाली आप अवॉइड करिए। उसके बाद हम मूव होते हैं ब्रेकफास्ट की तरफ। अब अगर आप लेट उठते हैं इन केस, तो आप टी के बाद डायरेक्ट आप लंच पे मूव हो सकते हैं। बट अगर आप अर्ली मॉर्निंग पर्सन, अगर आप मॉर्निंग में अच्छा खासा जल्दी उठते हैं 5 o'clock 6 o'clock या 7 o'clock तक, तो डेफिनेटली आपको ब्रेकफास्ट की नीड होगी। तो बारी आती है आप ब्रेकफास्ट की। अगर आप लेट उठते हैं तो आप ब्रेकफास्ट का ऑप्शन स्किप करके सीधे लंच पे मूव हो सकते हैं। बट क्योंकि हम लोग ये अज्यूम करके चल रहे हैं कि आपको भी, आप जल्दी उठते होंगे तो आपको ब्रेकफास्ट की नीड होगी, तो अब हमारा सेकेंड जो कंप्लीट मील है वो है ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट में हम कोई भी एक पराठा ले सकते हैं, एब्सोल्युटली फाइन, यू कैन टेक इट, बट नॉट टेक सो मच लॉट ऑफ ऑयल इन इट, ओनली कुक इन विदाउट ऑयल। उसको ट्राई करो कुक करते समय बिल्कुल ऑयल मत लगाओ। जब वो पूरा पराठा बन जाए तब आप आखिरी में एक जरा सा छोटा टीस्पून उसमें घी का लगा सकते हो। आप स्टफ्ड कोई भी पराठा ले सकते हो, चाहे वो बॉयल आलू का ही क्यों नहीं हो। यस, यू कैन टेक इट, बट नॉट एवरी डे। आप ये नहीं कि पराठा आलू का ले सकते हो मतलब आप डेली आलू का ही खा रहे हो, एक आध दिन ले सकते हो मंथ में बस। बाकी आप अदर डेज उसको वेजिटेबल्स वाले पराठे ले सकते हो, और पराठा सिर्फ एक ही लेना है। फिर आप स्टफ्ड वेजीज का लो, कॉलीफ्लावर का लो, मूली का लो, वट एवर इज़ योर प्रेफरेंस, यू कैन टेक, बट ओनली एंड ओनली 1 पराठा।
बट कृपया करके चीटिंग मत करना कि 1 पराठा है तो अच्छा खासा बड़ा पराठा कुक कर ले, नहीं, साइज़ उसकी एकदम परफेक्ट छोटी प्लेट के जितने ही होनी चाहिए, बहुत बड़ा पराठा नहीं लेना। इसके अलावा अगर आपको ब्रेकफास्ट की कोई वैसी नीड ही नहीं है तो हम लोग डायरेक्ट जाएंगे मिड मॉर्निंग स्नैक्स में। मिड मॉर्निंग स्नैक्स में मतलब आप अगर ब्रेकफास्ट नहीं कर रहे हो और आपने सुबह को चाय पी या कॉफ़ी पी, उसके बाद आती है बारी लंच की। बट लंच और टी कॉफ़ी के बीच का जो ब्रेक है तो उसमें हम लोग मिड मॉर्निंग स्नैक्स रखेंगे। अब मिड मॉर्निंग स्नैक्स में आपको एक फ्रूट कंपलसरी खाना है डेली। आप अगर लंच थोड़ा लेट जा रहे हो तो आप मिड मॉर्निंग स्नैक्स कंपलसरी लो। मिड मॉर्निंग स्नैक्स में हमको एक फ्रूट लेना है कंपलसरी, एनी फ्रूट, चाहे फिर वो बनाना हो, चाहे फिर वो एप्पल हो, चाहे वो गुआवा हो, अमरूद हो, या वाटरमेलन हो, मस्क मेलन हो, कीवी हो, पाइनएप्पल हो, जो भी आप, बट एक फ्रूट कंपलसरी हमको लेना ही है। उसके साथ हम 1 कप लेंगे ग्रीन टी का या ग्रीन कॉफ़ी का, ठीक है। ये सब हो गया ब्रेकफास्ट, मिड मॉर्निंग स्नैक। सो अब बारी आती है एक अच्छी कंप्लीट मील की, और वो है लंच। लंच में आपको सबसे पहले बिग बाउल ऑफ सैलेड लेना है। सैलेड में आप जो भी खाते हो, आप अनियन खाते हो तो आप अनियन को भी स्मॉल पीसेस में चॉप कर लो, उसमें आप कैरेट भी डाल दो, उसमें आप टमेटो भी डाल दो, उसमें आप ऊपर से थोड़ा कोरिएंडर लीव्स, धनिया पत्ती डाल दो, उसमें आप 1 स्पून कर्ड डाल दो। उसको थोड़ा इंटरेस्टिंग बना के खाना है। वी आर ट्राइंग टू लूज़ वेट, इट डजेंट मीन कि हमको बोरिंग खाना खाना है, हमको उसको इंटरेस्टिंग बना के खाना है ताकि हम बोर भी नहीं हो और हमारा वेट लॉस भी होता रहे। अदरवाइज़ हम खुद ही वो फीका फीका सैलेड खा खा के पक जाएंगे, बोर हो जाएंगे। हमें उस सैलेड में अच्छे से सॉल्ट डालना है, ब्लैक पेपर डालना है। रेड चिली पाउडर की बजाय आप ब्लैक पेपर डालें, रेड चिली पाउडर थोड़ा अवॉइड करें, उसमें थोड़ा सा जीरा पाउडर डालें, उसको थोड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग बना के खाएं, उसको अच्छे से मस्त मिक्स कर लें। 1 बिग बाउल ऑफ सैलेड लेना है, उसके साथ 1 बाउल ऑफ दाल कंपलसरी लेना है एज अ प्रोटीन, क्योंकि हर मील में हमारे लिए प्रोटीन बहुत ज़रूरी है कि हम प्रोटीन लें, बहुत एसेंशियल है। 1 बाउल ऑफ सैलेड, 1 बाउल ऑफ दाल। उसके बाद उसके साथ हम कोई भी एक ड्राई सब्जी ले सकते हैं। सब्जी की लिस्ट में आप लौकी ले सकते हैं, गिलकी ले सकते हैं, तुरई उसको बोलते हैं शायद। इसके अलावा उसमें आप राजमा ले सकते हैं, चावली दाने की सब्ज़ी ले सकते हैं जिसको शायद बरबट्टी दाना भी बोलते हैं। इसके अलावा उसमें आप परमल की सब्ज़ी ले सकते हैं, कॉलीफ्लावर और बैंगन। ये 2 सब्जियां ऐसी हैं कि अगर आप थायराइड पेशेंट्स हैं तो आप अवॉइड करो, बिकॉज इससे हमारे गॉइटर के लिए अच्छा नहीं होता है। तो अगर आप थायराइड पेशेंट हैं देन अवॉइड दीज 2 वेजिटेबल्स, स्पेशली कॉलीफ्लावर एंड बैंगन, कैबेज ही अवॉइड करें। अगर आपको कोई थायराइड का इशू नहीं है देन डेफिनेटली यू कैन गो फॉर कॉलीफ्लावर भी ले सकते हैं, आप बैंगन भी ले सकते हैं और कैबेज भी ले सकते हैं। ये हमारी वेजिटेबल्स की लिस्ट है। तो अल्टीमेटली हमको इसके साथ बात आती है चपाती की। अगर आप चपाती ही खाने के एडिक्टेड हैं, अगर आपको रोटी ही पसंद है, आप ज्वार की इसकी उसकी रोटी नहीं खा सकते तो आप नॉर्मल चपाती खाएं। अगर आपके इनटेक है डेली का 4 रोटी का, 5 रोटी का, तो आप उसको सीधे हाफ पे लेके आएँ, 2 रोटी खाएं। अगर आप ऑलरेडी 2 या 3 ही रोटी खाते हैं तो आपको सिर्फ 1 रोटी ही, 1 चपाती ही खानी है। और ट्राई करें कि उसको मल्टीग्रेन बनाएं, उसमें थोड़ा सा बेसन डालें, थोड़ा सा अजवाइन डालें, थोड़ा सा पिंच ऑफ सॉल्ट डालें, हल्की सी हल्दी डालें और उसको मल्टीग्रेन बना के एज अ भाकरी बनाएं। वो ज़्यादा फाइबर का हमारा इनटेक अच्छा करेगी। हमारा फाइबर का इंटेक बहुत एसेंशियल है क्योंकि वो स्लो एब्जॉर्बिंग, स्लो डाइजेस्टिंग होती है, तो हमको काफ़ी देर तक फुल फील होता है। हमें ऐसा लगता है कि यार हमारा अच्छा पेट भर गया। ये हमारा कंप्लीट लंच हो गया। लंच में हमने इन शॉर्ट बोले तो हमने 1 चपाती ली, 1 बोल सैलेड का लिया, 1 बोल हमने दाल लिया, 1 हमने बोल स्मॉल ड्राई सब्जी का लिया। आप इसके साथ 1 बोल कर्ड का भी ज़रूर लें। अगर आपको लगता है कि नहीं अभी आपके एरिया में विंटर्स है, आप नहीं ले सकते, तो आप उसको समर से स्टार्ट कर सकते हैं। यदि आप डेली राइस भी खाते हैं लंच में, या राइस कंपलसरी आपको चाहिए ही रहता है, तो जो आप चपाती खाएंगे तो उसमें चपाती आपको थोड़ी सी क्वांटिटी कम खाना है। एग्जाम्पल, अगर आप 4 चपाती खाते थे तो आपको हाफ़ करनी है, मतलब 2 चपाती। बट आप राइस भी अगर खा रहे हैं साथ में तो आपको उसके बदले में 1.5 चपाती खाइए। 2 चपातीज़ मत लीजिए, 1.5 लेना है और फिर आप थोड़े से राइस ले सकते हैं, बट राइस भी एकदम थोड़े से लेना है।
हमको बदले में चपाती थोड़ी सी उससे कंपनसेट करनी है। अगर हम राइस खा रहे हैं तो हल्की सी क्वांटिटी हमें चपाती की रिड्यूस करनी है। और हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, जो लंच है वो हमको एनी हाउ 1 o'clock या 1:30 तक इस विंडो में 1 से 1:30 की विंडो में हमको एनी हाउ कर लेना है। इससे ज़्यादा लेट नहीं करना है। 4 बजे 5 बजे कुछ लोग लंच करते हैं, वो बिल्कुल सही टाइम नहीं है। एज सन सेट्स, जैसे जैसे शाम होती है, सूर्य ढलता है, हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म भी डाउन होने लगता है। तो ट्राई करें कि आप लंच बिल्कुल 1 से 1:30 के बीच में एनी हाउ कंप्लीट कर लें। अब बात आती है कुछ अप्रॉक्स 4 o'clock 4:30 की, वो है मिड इवनिंग स्नैक्स। मिड इवनिंग स्नैक्स में एक फिस्ट, एक मुट्ठी भर आप मखाना ले सकते हैं, उसको आप रोस्ट कर सकते हैं, रोस्टेड मखानाज ले सकते हैं अप्रॉक्स 50 ग्राम। या फिर दूसरा ऑप्शन है कि अगर आप मखाने नहीं चाहते तो आप 3-4 सोक आलमंड्स, 4-5 पानी में भीगी हुई बादाम ले लें, उसको पील करके खाएं। और इन दोनों में से आप जो भी ऑप्शन ले रहे हो उसके साथ अगेन आपको एक फ्रूट कंपलसरी लेना है, चाहे वो स्मॉल एप्पल ले लें, चाहे एक छोटी सी कीवी खा लें, चाहे 1-2 स्लाइस आप पाइनएप्पल के खा लें, इतना आपको लेना है। ये हुआ हमारा मिड इवनिंग स्नैक्स। अब बात आती है शाम की चाय या कॉफ़ी की। आई एम श्योर बहुत लोग लती हैं, उनको चाय कॉफ़ी के बिना उनको दिन ही कंप्लीट नहीं लगता। उनको ऐसा लगता है कि हमारी बॉडी की एनर्जी ड्रिंक हमारी टी है या हमारी कॉफ़ी है, वो नहीं पीते तो उनको लगता है आज कुछ तो मिसिंग है। तो आप टी कॉफ़ी जो भी लेते हो आप ले सकते हो, दूध वाली ही चाय बनाइए या कॉफ़ी जो भी आप लेते हो, बट उसमें शुगर हमें ज़ीरो रखना है, शुगर डालनी ही नहीं है, बिल्कुल भी शुगर नहीं डालनी। इन केस आपको मीठा ही चाहिए तो आप हल्का सा उसमें गुड़ डाल सकते हैं, बट वेरी वेरी मॉडरेट क्वांटिटी, नॉट टेक लॉट ऑफ शुगर इनटू इट। उसको उस शुगर की क्वांटिटी से रिप्लेस मत करना, बिल्कुल उसकी हाफ गुड़ लेना। ये हुई हमारी मिड इवनिंग की टी कॉफ़ी की बात। अब मूव होते हैं हम हमारे डिनर की तरफ। सबसे अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट बात जो है डिनर के लिए वो है ये है कि हमको एनी हाउ 7:30 अगर आप नहीं कर सकते हो तो आपको रात को 8 बजे तक एनी हाउ अपना डिनर कंप्लीट कर लेना है। 8 PM के बाद आपको डिनर नहीं करना है। 8 PM तक आप ट्राई करिए कि 7:30, 8, 8:15 तक एनी हाउ आपका डिनर मील कंप्लीट हो जाए। अब बात आती है डिनर में कि हम क्या खाएं। अगर आपको एकदम आदत ही है कि नहीं कंप्लीट मील ही चाहिए रहती है तो आप सिर्फ एक रोटी लेंगे और उसके साथ कोई सब्जी लेंगे, बस दैट्स इट। उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि नहीं हमारा पेट नहीं भरा है तो आप एक छोटी सी कीवी खा सकते हैं या 2 स्लाइस ऑफ पाइनएप्पल खा सकते हैं। अगर आपका उससे भी उतने से भी पेट नहीं भरता तो आप 2-3 बादाम खा सकते हैं, दैट्स इट। उसके बाद एक दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर आप उन लोगों में से हैं कि आपको कंप्लीट चपाती सब्जी वाली डिनर मील नहीं पसंद या आप उसके बिना भी अपना डिनर करना पसंद करते हैं कुछ डिफरेंट, तो आपको 2 कटोरे दाल बनानी है। पीली दाल कोई सी भी, मूंग की, चने की छोड़ के, मूंग की बनानी है, तुअर की दाल बनानी है, जो दाल आपको बनानी है चने की छोड़ के, बिकॉज इट कॉजेज लिटिल बिट ऑफ ब्लोटिंग। वो हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, स्पेशली रात में डिनर में वो अच्छी नहीं है। 2 बोल हम दाल के लेंगे, थोड़ी सी हमको पतली बनानी है। ये हमारा डिनर रहेगा। एक ऑप्शन है कि हम वो चपाती सब्जी खाएं, सिर्फ एक चपाती और थोड़ी सी सब्जी। अगर हमको वो डिनर का ऑप्शन पसंद नहीं है तो हमारा सेकंड ऑप्शन ये है कि हम सिर्फ 2 कटोरे दाल पिएं। उसके बाद अगर आपको ये भी ऑप्शन नहीं पसंद या आपको चेंज करना है, क्योंकि कम्प्लीटली 1 मंथ तक आप एक ही टाइप का डिनर तो नहीं खा सकते 30 डेज, तो हमारे लिए थर्ड ऑप्शन ये है कि हम जो मुरमुरे होते हैं उसकी हम भेल बना के खाएं। उसमें आप प्याज, टमाटर जो भी आपको पसंद हो खाएं, बट कंडीशन ये है कि उसमें नमकीन सेव नहीं डालना है, बिल्कुल भी वो नहीं डालना है। आप उसमें प्याज टमाटर कितना भी डाल लो, बट सेव एनी कॉस्ट हमको नहीं डालना है। इसके अलावा एक चौथा ऑप्शन और है हमारे पास डिनर के लिए, वो ये है कि हम स्प्राउट्स की चाट बना के खा सकते हैं। स्प्राउट्स की चाट मीन्स जो चने होते हैं, मूंग होते हैं या चावली दाना होते हैं, इनको हम रात में भिगो के जो अंकुरित कर लेते हैं उसको आप प्रेशर कुक कर लीजिए, कुकर में विसल दिलवा के बॉईल कर लीजिए। उसके बाद उसको टमाटर, प्याज, हरी मिर्ची ये सब काइंड ऑफ चाट बना के खाना है। ये 4 ऑप्शंस होते हैं कंप्लीट हमारे डिनर की मील के लिए। इस सब के बाद भी अगर आपको कभी किसी दिन ऐसा लगता है कि यार मेरे को उतनी भूख नहीं है
कि मैं इनमें से कोई भी ऑप्शन खाऊं, तो सबसे लाइटेस्ट में अगर आप उस दिन फील कर रहे हैं कि नहीं मैं कुछ लाइट खाना चाहता हूं, तो सिर्फ आपको 1 कीवी खानी है, 3 स्लाइस ऑफ पाइनएप्पल खाने हैं और 1 और 2 बादाम खाने हैं, बस। अब इसके बाद बात आ रही है बेड टाइम की। जब हम सोने जाते हैं तो नाइट में हमको एक स्मॉल शॉट ऑफ AC एप्पल साइडर विनेगर लेना है। अगर आप एप्पल साइडर विनेगर लेने में इंटरेस्टेड नहीं है तो नो इशू, कोई बात नहीं, हम 1 कप ग्रीन टी या ग्रीन कॉफ़ी पियेंगे, उसके बाद सोएंगे। अब इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट बात, ये डाइट फॉलो करने के साथ साथ आपको पानी का इंटेक मिनिमम 3 लीटर्स ऑफ डेली रखना ही है। अप्रॉक्स 12 ग्लासेस होता है, 3 लीटर मतलब लगभग 12 ग्लास आपको डेली पानी पीना है। पानी का इंटेक हमें अच्छा रखना है। ये पूरी डाइट फॉलो करने के अलावा अगर आपको किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे पूरे दिन में अगर आपको कभी भी लगता है कि अभी भी भूख लगी है या क्या खाएं, तो उस ऑप्शन में आपको कोकोनट वाटर, नारियल का पानी पीना है, या तो दूसरा ऑप्शन है कि आप छाछ पी सकते हैं, या तो तीसरा ऑप्शन ये है कि आप 1 बोल छोटा सा सूप बना के पी सकते हैं। ये 2 चीज़ें हमें माइंड में रखनी है। पहली चीज़ कि हमें पानी का इंटेक ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए, और दूसरा पॉइंट ये कि अगर हमें कुछ बीच में ऐसी भूख लग रही है इस डाइट के अलावा, तो हम छाछ या नारियल पानी पी सकते हैं। सो ये मेरा कंप्लीट डाइट प्लान है जो मैंने आप लोगों से शेयर किया, एंड इट्स वेरी गुड एंड एफिशिएंट डाइट। आप इसको फॉलो करके देखो, बट फॉलो करने में चीटिंग मत करना, अच्छे से पूरी रिलीजियसली फॉलो करना। आपको डैम श्योर अच्छा खासा चेंज मिलेगा अपनी बॉडी में, विजिबल चेंज मिलेगा, आपको अपने कपड़ों में चेंजेस दिखेंगे। इसके अलावा आपका वेट भी लूज़ होगा। प्लस एक इम्पॉर्टेंट बात, अगर आप किसी भी काइंड ऑफ मेडिकेशंस पे, कोई जैसे आपकी टाइम टू टाइम दवाइयाँ चलती हैं या आपको डायबिटीज़ वगैरह का इशू है, तो फिर आप इस डाइट को अवॉइड कर दीजिए। अदरवाइज इफ़ यू हैव नो इशू, इफ़ you have no disease, then you can definitely go for it. So this was my diet plan which I shared with you. Just try to follow this diet plan and let me know how much kgs you have reduced by following this diet plan. Bye bye.